मई 1987 में मायावती ने तीसरी बार अपनी सियासी किस्मत को आजमाया और हरिद्वार की रिजर्व लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ी। अब तक बीएसपी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी थी और मायावती के पार्टी के सिंबल हाथी पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बार भी मायावती को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनको मिलने वाले वोटों की संख्या 1,30,000 को पार कर गई थी। ये वही चुनाव था जिसमें रामविलास पासवान की जमानत जब्त हो गई थी और इसके बाद रामविलास पासवान कभी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ते हैं। बीएसपी एक के बाद एक चुनाव लड़ती गई। मायावती गांव-गांव जाकर प्रचार करती रहीं। मायावती को देखकर ग्रामीण महिलाएं अचंभित हो जाती। मायावती और काशीराम ने पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पिछड़ी जातियों को अपने साथ करने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए अभियान चलाए। इसके अलावा वो मुस्लिम गांवों और बस्तियों में जाकर मुस्लिमों से दलितों के साथ जुड़ने को कहती। उनकी इस मेहनत का असर भी दिखने लगा। 1989 लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने पहली बार अपना खाता खोला और उसे 3 सीटों पर जीत मिल गई। पार्टी 245 सीटों पर लड़ी थी और उसे देश भर में 2.7% वोट मिले। बीएसपी के सफर में यह एक छोटा लेकिन अहम पड़ाव था। बिजनौर में मायावती को 1,83,000 वोट मिले और जनता दल के उम्मीदवार को 10,000 से अधिक वोटों से हराया। इसके बाद मायावती पहली बार लोकसभा पहुंचती हैं। 33 साल की मायावती संसद में किसी को जानती नहीं थी, लेकिन वे संसद के नियम सीखने के लिए पूरी तरह से आतुर थी। अन्य सांसदों को देखकर मायावती भी लोकसभा के वेल में आ जाती। यहां उनके मुद्दे मुख्य तौर पर दलितों पर अत्याचार को लेकर रहते।